एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों की मोहब्बत चाहिए। आज है जी टॉपिक दिल की बातें, नहीं मेरे दिल की बातें। ये और जी आज मैंने कोई क्लीनिंग कोई कुकिंग में कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ जी। तो आज ना मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं आपको सच्ची बताऊँ, मैंने आज कुछ भी नहीं किया। आज वैसे डे है संडे का, और जब सुबह मैं अपना अलार्म वगैरह देख रही थी, अपनी जो डायरी वगैरह चेक कर रही थी और अपना कैलेंडर वगैरह जब मैंने देखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि आज है संडे और डेट है 16 अक्टूबर। 16 डेट मतलब तो तब से मैं 16 डेट मैंने देखी ही है, तो तब से मैं तो अब देखिए, अब धूप चली गई है। अभी धूप आ रही थी, सूरज किसी टाइम आ जाता है किसी टाइम नहीं आता, खैर बादल कोई बात नहीं है। एंड 16 डेट देखते ही मुझे कुछ याद आया और मुझे कुछ ख्याल भी आया। तो बस फिर मेरा दिल ही नहीं किया कुछ करने को, बस इतना मैंने सैडली फील किया। और मैंने बस ऐसे, मेरा कोई बनाने का मूड नहीं था, कुछ भी दिखाने का, कुछ भी करने का। तो फिर मैंने सोचा बस ऐसे ही मैंने कैमरा उठाया है, तो बस मैंने सोचा चले कुछ अपने दिल की बातें कर लेती हूँ। आज 16 है, इस मतलब है कि मेरे अब्बू जान को 6 मंथ हो चुके हैं। कैन यू बिलीव, कैन इमेजिन? मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। 16 डेट है और 6 मंथ हो भी गए हैं, और इतने जल्दी गुजरे हैं, इतनी जल्दी गुजरे हैं। तो बस वही डेट देख के मुझे इतना याद आया अब्बू जी, इतना आज मुझे याद आया है कि शायद मैंने इतने मंथ में इतना याद ना किया, लेकिन आज जितना मुझे हुआ लाइक 6 मंथ हो भी गए हैं। वाकई में अब्बू नहीं है। तो मैंने रियलाइज किया कि हाँ, हमारे फैमिली का एक मेंबर चला गया है और उसको 6 मंथ हो गए गए को। एंड बिछड़े हुए कुछ लोग जब याद आते हैं तो फिर बहुत दिल दुखता है, दिल उदास होता है, तब याद बहुत आती है। जैसे कि एक ईद गुजरी अब्बू जी के बगैर, सेकंड ईयर भी अब्बू के बगैर गुजरी, और उसके बाद फिर अम्मी जी ठीक नहीं थी सेकंड ईद पे। अब वो मम्मा से मेरे काफ़ी टाइम हो जाता है, बात नहीं हो पाती है। तो आज मैंने सोचा चले आज थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। कहते हैं कभी कभी हम जितना भी बिजी होती हैं, जितना भी लाइफ में गुम हो जाती हैं, बच्चों के साथ बिजी होती हैं, तो लेकिन जब हम याद करते हैं थोड़ा सा टाइम निकाल के कि ऐसे है या ऐसे है, तो तब हमें वो बड़ा ही शिद्दत से वो बिछड़े हुए लोग याद आते हैं जिनके साथ हमने टाइम स्पेंड किया होता है ढेर सारा। और स्पेशली फादर की तो अपनी ही बात है अब्बू जी की। और फिर बहुत सारी बातें जन्म लेती हैं, बहुत सारी यादें ताज़ा होती हैं, बहुत सारे मोमेंट्स याद आते हैं। तो इसलिए बस आज दिल उदास था, तो आज मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अब्बू जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो अब्बू जी वो थे जिनके अंदर शराफत जो है ना वो कूट कूट के भरी हुई थी। इतने ज़्यादा वो शरीफ थे और इतना प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले। और सबसे ज़्यादा अब्बू जी का पता मेरा क्या ड्रीम था? उनका ड्रीम था कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। इसलिए मेरे अब्बू, मुझे याद, हम छोटे से होते थे तो हमें अब्बू जान वैसे तो सऊदी में रहते थे, काफ़ी सारा अरसा उन्होंने अपनी लाइफ का सऊदी में गुजारा था। दैन उसके बाद वो फिर आते होते थे, हमें स्ट्रिक्ट बहुत थे, दरअसल स्ट्रिक्टली हमें पढ़ाते होते थे। स्पेशली उनको राइटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं तो वैसे भी मैथ में ज़्यादा बहुत वीक हुई थी और राइटिंग में भी बहुत वीक थी। तो हमें, मुझे पता है, याद है कि वो हमें लेके बैठ जाते थे, हमारी राइटिंग बुक्स चेक करते थे, हमें मैथ बहुत करवाते थे और राइटिंग बहुत करवाते थे। उनको बहुत ज़्यादा शौक था अपने बच्चों की स्टडी के मामले में। तो आई थिंक हर फादर ऐसे ही होते हैं। तो अभी पता मैं कब रियलाइज़ करती हूँ, अब जब मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो अभी मैं रियलाइज़ करती हूँ और अभी वो कमी फील करती हूँ कि वाकई होता है ना हमारा, जब हम मैरिड हो जाती हैं तो फादर से ज़्यादा बात नहीं हो पाती है, क्योंकि फिर मम्मा से बात होती। फादर से ज़्यादा बस अटैचमेंट थी, लेकिन मम्मा से बहुत ज़्यादा थी। दैन अबू जान को फिर था, अब बस अचानक वो ऐसे बीमार हुए, अचानक वो बीमार रहे, अचानक वो चले गए। देन फिर होता है कि तो बस कुछ बहुत, अब मैं कहती हूँ कि मैंने ये कर लेना था, मैंने ये कर लेना था, मैंने ये कर लेना था। तो बस वो कहते हैं ना, कभी कभी चांस नहीं मिलता है। और जब वो ठीक नहीं थे तो मुझे फ़ोन करते थे, कहते थे कि बेटी आ जाओ, अगर नहीं भी आ पाओगी तो कोई बात नहीं है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, बच्चों के साथ लाइफ बिजी हो जाती है। वो हमें फुल अंडरस्टैंड करते थे,
फुल कोऑपरेट करते थे कि आई नो आप बच्चों के साथ हो, दूर हो, नहीं आ सकती हो, या चले कोई बात नहीं हम कॉल पे बात कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा कॉल पे बात हो नहीं पाती थी, बहुत कम हो पाती थी। तो वो बड़ा कहते हैं ना, वहमो गुमान में भी हमारा वो नहीं होता जो हो जाता है। और बस हम बाद में उस टाइम को नहीं वापस लेके आ सकते हैं, उस टाइम को हम उस तरह से नहीं गुजार सकते हैं जो हमें पहले होना चाहिए था, पहले गुजारना चाहिए था। वो पता क्या, उबैदुल्ला उठ गया था तो उसे उठाना पड़ा। एक मुझे चीज नजर आई थी, पता क्या, आपको एक चीज दिखाऊं? यादें बस यादें, ये देखिए, मेरे अब्बू जान, मेरी मामा, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, ये और ये तब की फोटो है जब हम स्कूल लाइफ में थे। और मुझे याद है मेरे अब्बू जान ने ना एक, बस जब भी अब्बू को देख लेती हूँ तो उसके बाद बस कंट्रोल ही नहीं रहता है। अच्छा, ये फोटो तब की है जब हम स्कूल लाइफ में थे और अब्बू जान ने, ईद थी, ईद पे अब्बू जान ने फोटोग्राफर स्पेशली घर पे बुलवाया था। उनको इस तरह से फैमिली शूट करने का बहुत ज़्यादा शौक था, इंतहाई शौक था। और उन्होंने फोटोग्राफर बुलाया था घर पे, और अच्छा सा पीछे कर्टन लगा के ना सेटअप किया था, सोफा वगैरह रूम से निकाल के बाहर रखा था, सेटअप एक बनाया था कि यहाँ पे हमारी फैमिली फोटोज बनेगी। उनको बहुत ज़्यादा शौक था। तो हमारी भी थे, मेरे पास अभी मैं देखूंगी, सिस्टर के पास हैं तो उसे कहूंगी कि ज़रा सेंड करो मुझे, जो पाकिस्तान में है। तो अगर पॉसिबल होता है तो हम सिस्टर्स की भी थी इस तरह से छोटे होते। तो बब्बू जी सौदे से आते होते थे तो उनको ये बहुत शौक होता था। तो और दूसरा उसके साथ पता है मेरे अब्बू जी को क्या शौक था, वो पता क्या शौक था, वो सौदे से आते थे ना, वो ड्रायर मशीन लाते होते थे। तब फर्स्ट टाइम मशीन हमारे घर थी, वो ड्रायर मशीन। और वो कहते थे मेरी सिस्टर को, जो बड़ी सिस्टर, वो कहते होते थे कि अपने बाल इसके साथ कर्ल किए। तो हमें पूरा सेट बब्बू लेके थे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्स होती हैं, टूल्स होते हैं, वो हेयर पे लगा के। वो आज ये तो बहुत डिफरेंट यूनिक स्टाइल में ना, तब वो वाली थी। तो उस पे लगा के वो कहते होते थे सिस्टर को कि वो बाल अपने रोल करो, कर्ल करो। उनको बहुत शौक होता था इस तरह बाल हो। काफी सारी लाइफ उन्हें सऊदी में गुजारी माशाल्लाह। तो जब हमने कॉलेज लाइफ या यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट की तब अब्बू जी वापस आ गए थे। वो कहते थे कि नहीं, बहुत सारा टाइम मैंने बच्चों के बगैर, वाइफ के, फैमिली के बगैर मैं बाहर गुजारा है, तो अभी मैं आ जाता हूँ ताकि अपना कुछ टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकूं, उनको टाइम दे सकूं। क्योंकि बाहर कंट्रीज में रहने वाले लोग इतना टाइम नहीं दे पाते हैं फादर्स, तो इसलिए। तो वो बहुत शौक रखते थे कि मेरी बेटियां मेहंदी लगाएं, मेहंदी से, वो मेहंदी मेरे अब्बू लगवाते होते थे शौक से। तब तो कलर्स का तो कोई सवाल निशान भी नहीं था कि कोई कलर्स होता है, ये बाल डाई होते हैं। तब बस मेहंदी होती थी, उसके अंदर अंडा डाल के, तेल डाल के वो हम लगाती होती थी। वो उससे इतना प्यारा कलर आता था, एक नेचुरल। तो अबू जान बहुत लाइक करते थे कि मेरी बेटियों के बाल अच्छे हों, ऐसे हों, स्किन अच्छी हो। हम तो छोटे छोटे भाई थे, यंग से ना, टीनेजर थे। तो मम्मा थी, मम्मा ने भी मेहंदी बालों पे लगाई हुई है, देखें बालों पे मेहंदी लगाई हुई है। तो मेहंदी से वाकई बड़े ही अच्छे बाल होते थे। आए दिन वो हमें ना छोटे छोटे न्यूज़ के जो टोटके, न्यूज़ अखबारें जहाँ खबरें, न्यूज़पेपर पढ़ते होते थे, तो उसमें से ना अपने कट कर लेते थे जिसपे आते थे टोटके, जुबैदा आपा के या वैसे टोटके ना, वो कट कर लेते थे। वो देते थे कि ये आपने लगाना है, ये करना है, ये फेस पे लगाते हैं, ये बालों पे लगाते हैं। वो टोटके बहुत ज़्यादा अब्बू जान कहते थे कि इनको आप यूज़ करो। देन अब वो रियलाइज हम करते, अब हमें याद आता कि अब्बू जान ठीक कहते थे। आजकल हम जैसे देख के वो सारा कुछ कहते हैं कि ये वाला अप्लाई कर लें होम। हाँ, अब हम उन टोटकों को पता क्या कहते हैं, होम रेमेडीज। होम रेमेडीज बन गई है
इतना में टाइम चेंज हो गया है और हम वो कहते हैं हाँ ये भी कर लें ये भी कर लें, तो अब बड़ा अबू जान की वो बातें याद आती हैं हमें कि हाँ ऐसे था ये ऐसे था। तो बहुत सारी अच्छी यादें छोड़ के गए हैं, बहुत सारे अनमोल पल छोड़ के गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी बातें बहुत सारी मेमोरी है, लेकिन इतनी ज़्यादा मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से वो करते होते थे। आज कहते फादर्स आई थिंक पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, मेरे मुझे बहुत ख्याल रखते होते थे। वो इस तरह से टूट के स्टोरीज पढ़ानी, राइटिंग का दिखाना, स्टडी के मामले में बहुत थे। एंड कहते थे मेरे बच्चों की हेयर ऐसी हो। लाहौर में भी जब आए थे तो कहते थे ये गर्ल्स ऐसी होती हैं, ये ऐसी जाती हैं, ऐसे करती हैं। तो बड़े नाइस से मेरे अब्बू के शौक थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लकी डॉटर्स हैं उनकी कि उन्होंने हमारे हम अपने सारे शौक पूरे करवाए भी हैं, हमारे सारे शौक पूरे किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह से वो करते होते थे। आज कहते फादर्स आई थिंक पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, मेरे मुझे बहुत ख्याल रखते होते थे। वो इस तरह से टूट के स्टोरीज पढ़ानी, राइटिंग का दिखाना, स्टडी के मामले में बहुत थे। एंड कहते थे मेरे बच्चों की हेयर ऐसी हो। लाहौर में भी जब आए थे तो कहते थे ये गर्ल्स ऐसी होती हैं, ये ऐसी जाती हैं, ऐसे करती हैं। तो बड़े नाइस से मेरे अब्बू के शौक थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लकी डॉटर्स हैं उनकी कि उन्होंने हमारे हम अपने सारे शौक पूरे करवाए भी हैं, हमारे सारे शौक पूरे किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, तो बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने अब्बू जी के साथ। लेकिन जो कुछ रह गया या जो कुछ नहीं कर सके इस टाइम पे, तो वो थोड़ा सा रिग्रेट रह जाता है। रिग्रेट रह जाता है कि ये करना था, ये इस तरह से करना था, ये नहीं कर सके, वो फिर टाइम दोबारा आता नहीं है। तो इस बहुत सारी बातें बहुत सारी मेमोरी है, लेकिन इतनी ज़्यादा मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। कांट कंट्रोल कहते हैं ना कि जब किसी को याद करने बैठो तो उसके हम अपने दिल के और उस अपने दिल के कागज़, अपने दिल के हर वर्क, हर पन्ने पे कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो वो हम खोल के दिल की किताब खोल के बैठ जाते हैं। अच्छा, ज़्यादा बुझा ने पता किसके लाड उठाए हैं? मेरी दूसरी सिस्टर के बड़े लाड उठाए हैं और सबसे छोटी सिस्टर के बहुत लाड उठाए। सबसे छोटी थी, बड़ी थी, तो उनके दोनों के बहुत ज़्यादा लाड उठाए गए हैं। हमें तो फिर भी डांट पड़ जाती थी, समटाइम मार भी हमने खाई हुई अपने अब्बू की, और डांट भी पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। और छोटी वाली को नहीं पड़ी थी क्योंकि वो लाडली थी, वो छोटी थी। तब तक वो अब्बू जान मीन उस टाइम पे चेंज भी हो गए थे। उसने तो साइकिल भी सीखी है, वो साइकिल भी चलाती होती थी, वो नाइस अपनी खाती पीती भी होती थी। एंड स्टडी में भी ऐसे थी। अब चारों को बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी हम, क्योंकि 5 सिबलिंग्स है ना, तो हम सबको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी हुई है। और अब दिल करता है कि अपने बच्चों को डांटा जाए, लेकिन नहीं डांट सकते। ना बैठला कौन है बेटा? नाना अबू, मामू, मामू, नानो, नानो। तो बस आज का पता मेरा ये शेयर करने का मकसद यही था कि प्लीज़ 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 आप लोग जिसके अब्बू जान हैं, जिनके फादर्स हैं, प्लीज़ पेरेंट्स हैं, जिनकी मदर भी हैं, उनका प्लीज़ बहुत बहुत ख्याल रखें, बहुत बहुत रिस्पेक्ट दें उनको, इतनी अच्छी सी अलाइव सी लाइफ दें, उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करें, बहुत सारी मेमोरी बनाएं। हाँ, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक ये भी रियलाइज़ हुआ कि वाकई हम अल्लाह ताला के बंदे और हम सबको लौट के उनके पास ही जाना उनकी अमानत है। लेकिन फिर भी जो दिल से जुड़े होते हैं जो लोग, वो याद रहते हैं, वो याद रहते हैं, ऑफकोर्स याद रहते हैं। हम जितना भी बिजी हो जाए, जितना भी हम कुछ कर लें, जो भी हम लाइफ में कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो जगह है वो कोई भी नहीं ले पाता है, कोई भी नहीं ले पाता है। क्योंकि बाद में हमें रियलाइज़ होता है जब कोई चला जाता है, और बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि ओ नो, हमने ये कर लेना था। उस गिल्ट में रहने की बजाय वो रिग्रेट रह जाता है कि ये करना था, ये करना था, तो वो ना रहे। तो प्लीज़ जो यहाँ पे हैं सिस्टर्स, वो अपने पेरेंट्स को कॉल नहीं कर पाती हैं, ये बिजी होती, प्लीज़ अपने, जैसे आप अपने घर में अपने वर्क पे बिजी होती हैं, उनको टाइम देती, प्लीज़ थोड़ी सी फ़ोन कॉल ज़रूर किया करें, चाहे 2 मिनट की, चाहे 5 मिनट की, तो वो आप ज़रूर कॉल किया करें, ज़रूर अपने पेरेंट्स का हाल पूछा करें। क्योंकि हम यहाँ होते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें कितना मिस करते हैं ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो प्लीज़ ये सबके लिए मैसेज है मेरा,
प्लीज़ स्पेशली यहाँ पे रहने वाली परदेसी गर्ल्स के अगर उनके पेरेंट्स हयात हैं तो प्लीज़ उनसे कनेक्ट में रहें, और उनके और प्लीज़ मेरे अब्बू जी के लिए भी, और अब्बू जी के लिए नहीं बल्कि सारे जाने वालों के लिए मगफरत के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, उन सबको दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, चले अभी मैं चलती हूँ किचन में, कुछ दिल कर रहा है बनाने को तो मैं फिर कंटिन्यू करती हूँ। तो बस मैं किचन में आ गई थी, मैंने सोचा कुछ डिज़र्ट बनाती हूँ। पहले तो खीर का दिल किया, लेकिन खीर में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगना था, क्योंकि मेरे अब्बू जान को ना खीर बहुत ज़्यादा पसंद थी, इंतहाई उनको पसंद थी। बनवा के उन्होंने स्पेशली काफ़ी सारी बनवानी और ना फ्रिज में रखवानी और ठंडी ठंडी खानी तो वो बहुत उनको शौक़ होता था, और उसके साथ भी हलवा भी बहुत पसंद करते थे। तो मैंने तो सोचा चले झटपट सा ना कुछ देसी डिज़र्ट हलवा बना लेती हूँ, मेरा भी दिल कर रहा है तो थोड़ा सा मैं ख़त्म पढ़ लूँगी। तो वरना तो मेरा यही प्लान था कि मैं ना घर में बहुत ज़्यादा सारे राइस बना कर साथ में कुछ और बना कर ना स्ट्रीट में देना चाह रही थी, क्योंकि रबी अव्वल भी था और अब्बू जी की वजह से भी मैंने कहा चलें अच्छा लगेगा, मुझे भी दिल कर रहा था। तो हस्बैंड ने सोचा कि नहीं मिसेस ऐसा करो कि वही पैसे ना हम चैरिटी में दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे पुअर पीपल ऐसे हैं जिनको यहाँ से ज़्यादा ज़रूरत है, तो अब यहाँ पे रहने तो उनको देने का ज़्यादा स्वाब है। जी, तो इसके साथ वैसे ये भी है कि अगर कुछ बनाया है ना तो उसको अपने हाथ के साथ देना, वो बहुत ज़्यादा अजर है और बहुत गुड वर्ड्स में वो हमारी बात आ जाती है। और मुझे याद है, मुझे 2 साल पहले 3 साल पहले हस्बैंड के साथ गई थी, तब रबी अव्वल था, तो तब मैंने वहाँ पे खाना वगैरह बनाया तो गरीबों को दिया था, अपने हाथों से दिया था हस्बैंड लोगों ने। तो वो एक अपनी एक अपनाई फील होती है, एक पता चलता है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और हमें और भी अच्छा करना चाहिए, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है इस तरह से करना। बस घी में मैंने सूजी को अच्छे से भून लिया था, क्योंकि अच्छे से भूनना ज़रूरी है वरना हलवा अच्छा नहीं बनता। तो साथ में मैंने क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह शुगर पानी डाल के उसको रख दिया था। दैन वो शीरा मेरा रेडी हो गया था, दैन उसके हलवे के अंदर डाल दिया था तो वो हलवा बन चुका है। थोड़ा सा मैंने जर्दे का कलर डाला था, तो वो इसलिए वो नाइस से कलर का हलवा बनता है। तो इसको बस अंडा डाला है, तो मैंने अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। हाँ, दूध वाला भी बनता है, लेकिन दूध वाला हलवा मैंने कभी ट्राई नहीं किया जी। तो यहाँ पे हलवा डन हो चुका है, तो इसको प्लेट में निकालती हूँ, चाय बनाती हूँ, साथ में कुछ पढ़ के तो ख़त्म कर दूँगी। इसके साथ ही रबी अव्वल का महीना है, तो बस दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। स्पेशली जो दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। जिसके साथ ही प्यार और चाहत में सबको याद रखा करें। एंड आई होप आप लोगों को मेरा आज के दिल की बातें अच्छी लगी होंगी और अंडरस्टैंड किया होगा। कल मिलूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।